द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम पंचम वर्ष ऐच्छिक प्रश्न पत्र के अंतर्गत इस वर्ष दो ग्रंथ हैं। जिनवाणी सुधा सागर भाग एक। जिनवाणी सुधा सागर भाग एक और दूसरा ग्रंथ है आचार्य प्रवर पूज्यवाद रविसेन महाराज द्वारा विरचित श्री पुराण ग्रंथराज पद्म पुराण भाग एक, जो कि आदरणीय पंडित प्रवर पन्नालाल जी साहित्याचार्य द्वारा हिंदी में अनुवादित है। इन दो ग्रंथों में हमने पद्म पुराण ग्रंथ का बहुत विस्तार से अध्ययन किया, जिसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। उसमें आप बहुत अच्छी तरह उस ग्रंथ का अध्ययन कर सकते हैं। आइए अब हम आगे चलते हैं। जिनवाणी सुधा सागर भाग एक, जो कि पूज्यवर हम सबके प्रेरणा प्रदायक गुरुवर श्रीमद निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाऋषिराज के प्रवचन संग्रह है। यह पूज्यवर के प्रवचन हैं जो उन्होंने अनेक स्थानों पर प्रदान किए। उन्हें बहुत अच्छी तरह व्यवस्थित करके इस कृति के अंदर छापा गया है, जो जन उपयोगी है। क्रमशः इसमें जिनवाणी सुधा सागर भाग एक के अंदर दो किताबें हमको पढ़ने को मिलती। वास्तविकता में ये छोटी छोटी किताबों में पूज्य श्री के प्रवचन छपे हुए थे। इन्हें एक विस्तार करने की दृष्टि से इन्हें संयुक्त रूप में प्रकाशित किया गया। अभी वर्तमान में इसके 13 भाग प्रकाशित हो चुके। जिनवाणी सुधा सागर 13 भाग, उनमें से ये पहला भाग है जिसमें दो किताबें हैं, 10 धर्म सुधा और वसुधा पर सुधा। ठीक, टोटल जिसके अंदर 10 धर्म के 10 प्रवचन और वसुधा पर सुधा के 7 जीवन उपयोगी प्रवचन हैं। टोटल 17 प्रवचनों का यह संकलन है। 10 धर्मों के अंतर्गत जो सामान्य से 10 धर्म होते हैं, उन 10 धर्मों के प्रवचन हैं। तो आपको सामान्य से 10 लक्षणों का, 10 धर्म का जो स्वरूप है वो आपको स्मृति में रखना है। यदि आपने अपने पुण्य के योग में इस ग्रंथ को एक बार तो पूरा पढ़ना ही है। याद क्या रखना है? याद रखने हैं महत्वपूर्ण प्रसंग। जैसे किसी भी धर्म को बोलते समय महाराज ने कोई विशेष कहानी आपके सामने रखी हो, कोई विशेष कोटेशन आपके सामने रखा हो, कोई विशेष ग्रंथ के रचयिता या कर्ता का कोई प्रसंग रखा हो, इन विशेष वस्तुओं को आपको अपनी स्मृति का विषय बनाना है। ठीक, तो जिनवाणी सुधा सागर में पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज का सामान्य परिचय है, वो आपको अच्छी तरह स्मृति में रखना है। इसके बाद 10 धर्म सुधा के अंतर्गत 10 लक्षण के 10 धर्मों का वर्णन है। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य, ये 10 धर्म होते हैं। ये 10 धर्म कैसे होते हैं तो ध्यान से समझें। क्रोध कषाय के अभाव का नाम उत्तम क्षमा है। मार्दव मान कषाय के अभाव का नाम है। माया कषाय के अभाव का नाम आर्जव, सरलता और सौम्यता है। मार्दव का पर्यायवाची है विनम्रता, मृदुता। शौच, शौच का अर्थ है लोभ रहित या पवित्रता, निर्मलता, सुंदरता। सत्य, सत्य अर्थात असत्य से दूर हटना, असत्य का परिहार।
असत्य के त्याग का नाम उत्तम सत्य है। परबदकार कठोर निंद नहीं वयन उचारे। फिर इसके बाद उत्तम संयम। संयम का अर्थ होता है कंट्रोल, नियंत्रण, संयमन, रोकना। तो संयम, संयम से संदर्भित आपको 12 प्रकार का जो अविरति है उससे दूर हटते हैं मुनिराज, और इंद्रियों पर विजय करना आदि क्रियाएं होती हैं। इसके बाद उत्तम तप के अंतर्गत 12 तपों का वर्णन है। 6 अंतरंग तप, 6 बहिरंग तप। इनको अच्छी तरह आपको ध्यान रखना है, इनको समझना है। इसके साथ उत्तम त्याग, त्याग का अर्थ छोड़ना, देना, दान, ये सब इसके अंतर्गत। उसके बाद उत्तम आकिंचन। नास्ति किंचन इति आकिंचन तस्य भावः आकिंचनम। कुछ भी मेरा नहीं है, ऐसी जो भावना है उसका नाम है आकिंचन। और ब्रह्मचरति इति ब्रह्मचर्य। ब्रह्मम चरति इति ब्रह्मचर्य। अपनी ब्रह्म अर्थात अपनी आत्मा में आचरण करना, उसमें विचरण करना, उसमें प्रवृत्ति करना, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। इस प्रकार के 10 धर्म का सामान्य परिचय आपके सामने रखा गया। आप इन्हें चाहें तो YouTube पर बहुत सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए जा रहे हैं। 10 धर्मों का सामान्य से समझना, 10 धर्मों को सामान्य से आप समझें, वही इन प्रवचनों का विषय है। वसुधा पर सुधा सागर या वसुधा पर सुधा। वसुधा मतलब होती है धरती, धरती पर सुधा अर्थात अमृत। तो धरती पर अमृत किन किन बातों से आ सकता है उसको विषय में दिया। तो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में निमित्त धर्म श्रवण। सम्यक की उत्पत्ति में क्या क्या कारण है तत्वार्थ सूत्र के अंदर आपको बतलाए गए, वहीं से आपको ध्यान में रखना है। सम्यक के भेद, औपसमिक, छायोपशमिक और छाय आदि रूप में रखना। धर्म की वसीयत, न ग्रहण न त्याग, और शासन देव अपूज्य। जो आपको दूसरी ढाल तो तीसरी ढाल के अंदर महत्वपूर्ण बातें बतलाई गई, उन पर पूज्य श्री ने यहाँ पर चर्चा की है। और महिमा जाति स्मरण की, ये प्रवचन आपको अच्छी तरह सुनने हैं, क्योंकि बहुत कुछ मिथ्यात्व जो इस सृष्टि पर प्रचलित है उनका खंडन पूज्य श्री ने यहाँ पर किया है। फिर साधु पद की महिमा और ब्रह्म मुहूर्त में जागरण, सुबह उठना और उस समय हमको क्या करना आदि विषयों पर पूज्य श्री का बहुत गहनतम चिंतन इन प्रवचनों के अंदर दिया गया है। अब जिन्होंने इन ग्रंथों को नहीं पढ़ा उनको मैं आज पुनः निवेदन करता हूँ कि अभी भी आपके एग्ज़ाम में, परीक्षा में 20 दिन का समय शेष है। और इस ग्रंथ में मात्र पृष्ठ कितने, इसमें पृष्ठ हैं मात्र 300, ठीक, हाँ, लगभग 370 पेज इसमें आ रहे हैं। 70 पेज में से 30 पेज तो आगे के आप कम कर दो। 30 पेज जब हम आगे के कम कर देंगे तो आपके पास बचे मात्र 330 पेज। आप प्रतिदिन 10-10, 20-20 पेज करके यदि पढ़ेंगे, 20-20 पेज पढ़ें तो आप ये ग्रंथ पढ़ पाएंगे। तो आराम से प्रवचन है, एक एक प्रवचन का संकल्प रोज करके 17 दिन है, 17 प्रवचन हो जाएंगे। इस प्रकार आप इस ग्रंथ को एक बार जरूर पढ़ें। पढ़ने से बिल्कुल भी आपको बचना नहीं है, शब्दों के अर्थ अच्छी तरह समझना है और ध्यान रखना है। जैसे क्षमा वीरस्य भूषणम, आपको पूछा जा सकता है कि वीर का आभूषण क्या है, यह क्षमा किसका आभूषण है। तो ऐसी कुछ सूक्तियाँ, उक्तियाँ बीच बीच में जो प्रयोग की गई हैं वो आपको समझना है, ठीक। उनको ही आपके प्रश्न पत्र में पूछा जा सकता है या पूछा जाएगा। इस प्रकार यह इससे जो कुछ संदर्भित विषय था वो हमने आपके सामने रख दिया, ठीक। इसी के साथ यह महान ग्रंथ पूज्य श्री के वचनामृत है। पूज्य श्री के प्रवचनों का बहुत मार्मिक उद्बोधन है, इसे जन जन तक पहुंचाना इसका उद्देश्य है कि आप लोग प्रवचन सुनकर
पूज्य श्री का जो आत्मिक चिंतन, जन कल्याण के प्रति जो भावना है, उपदेश है, वो क्या है, ऐसा इस ग्रंथ के माध्यम से आप लोगों को बताने का प्रयास किया जा रहा